अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम शुरू कर रहे हैं सेकंड ईयर की बुक के पहले चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 2। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है फील्ड्स ऑफ फोर्सेस। इस टॉपिक में हम इलेक्ट्रिक फोर्स की फील्ड, उसके ओरिजिन और उसकी इंटेंसिटी के बारे में बात करेंगे। जहाँ तक बात आती है ओरिजिन की, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह इलेक्ट्रिक फोर्स का भी ओरिजिन अननोन, इसलिए इनको बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर कहा जाता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स की ट्रांसमिशन के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल किया। माइकल फैराडे की थ्योरी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स के अकॉर्डिंग, it is the intrinsic property of nature that an electric field exists in space around an electric charge। कि ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कि किसी भी चार्ज के इर्द गिर्द एक ख़ास रीजन है, ख़ास फील्ड है जो एग्जिस्ट करती है, और उस फील्ड के अंदर, उस हिस्से के अंदर, उस एरिया के अंदर अगर कोई टेस्ट चार्ज रखा जाए तो वो उस फोर्स को महसूस कर सकता है। यहाँ से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि दिस स्पेस और रीजन अराउंड द चार्ज इन विच it exerts electric force on other charges is called electric field। मतलब कि किसी भी चार्ज के इर्द गिर्द वो हिस्सा, वो रीजन जिसमें वो चार्ज किसी दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा सकता है, उस एरिया को या रीजन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। अब वो फील्ड डिपेंड करती है उस चार्ज की स्ट्रेंथ पे। स्ट्रॉन्ग चार्ज है, हैवी चार्ज है, तो फील्ड भी ज़्यादा होगी। वीक चार्ज है तो फील्ड भी कम होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद आती है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं। इसको हम कैसे डिफाइन करें? इट इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज क्यू नॉट प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। मतलब कि किसी ख़ास पॉइंट पे अगर मैंने किसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मेयर करना है, तो मैं उस पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज प्लेस करके देखूंगी कि वो चार्ज कितनी फोर्स महसूस कर रहा है। जितनी फोर्स उस चार्ज पे लगेगी वो ही इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी। यहाँ पे हमारे पास टेस्ट चार्ज का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। तो टेस्ट चार्ज को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि टेस्ट चार्ज वो चार्ज है जिसका अपना कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। वो सिर्फ हम उसे इस्तेमाल करते हैं एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए, किसी दूसरे चार्ज की फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैथमेटिकल फॉर्म हम कैसे लिख सकते हैं? अगर हम फर्ज करें कि F वो फोर्स है जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है एट पॉइंट P पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बाय डेफिनेशन हमने पढ़ा कि इट इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज। तो F डिवाइडेड बाय Q नॉट, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ टेस्ट चार्ज Q नॉट। तो क्या हमारी मैथमेटिकल फॉर्म बन गई? E इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय Q नॉट। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी डायरेक्शन वही होती है जो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन होती है। जबकि यूनिट हम फॉर्मूले से देख सकते हैं। फॉर्मूले में हमारे पास फोर्स है, नीचे चार्ज है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, चार्ज का यूनिट कूलम। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट बनता है न्यूटन पर कूलम। हमने अभी तक पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड वो रीजन है किसी भी चार्ज के अराउंड जिसमें अगर कोई टेस्ट चार्ज रखा जाए तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स को महसूस कर सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज। के वो फोर्स जो टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है किसी ख़ास पॉइंट पे, वो कहलाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। उसे हम मेजर कैसे करें? हम मेजर करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। उसको मेजर करने के लिए हम कूलम्स फोर्स के फॉर्मूले को दोबारा ऐसा इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे फर्ज करें कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज हम कंसीडर कर लेते हैं, जिसके करीब हमने पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मेजर करना है।
हम उस पॉइंट P पे अपना टेस्ट चार्ज Q0 प्लेस करते हैं। दोनों के दरमियान का फासला अगर R है, तो जो कूलम्स फोर्स हमारा पॉइंट चार्ज लगा रहा है टेस्ट चार्ज के ऊपर, उसे हम कैसे लिख सकते हैं? F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q नॉट ओवर R स्क्वायर। Q नॉट क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस, एक हमारा पॉइंट चार्ज Q और एक हमारा टेस्ट चार्ज Q नॉट डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, क्योंकि R दोनों के दरमियान का डिस्टेंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा, F डिवाइडेड बाय Q नॉट। इस F में हमने जो ऊपर फोर्स का फॉर्मूला लिखा वो वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाती है E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q नॉट ओवर R स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q नॉट। इस Q नॉट को हम ऊपर जो न्यूमरेटर में Q नॉट है उससे कैंसल आउट कर सकते हैं, तो हमारे पास जो टर्म बचेगी उसे हम यूँ लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q ओवर R स्क्वायर। ये है जी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला। क्या मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है? स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज पे और डिस्टेंस पे। डिस्टेंस के साथ इन्वर्सली रिलेट कर रही है कि जितना हम चार्ज से दूर जा रहे हैं उतनी फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, और चार्ज के साथ डायरेक्टली डिपेंड कर रही है कि चार्ज जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ही फील्ड भी स्ट्रॉन्ग होगी, इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, हमने पहले पढ़ा, तो वेक्टर फॉर्म में इसे कैसे लिख सकते हैं? मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसका यूनिट वेक्टर भी लिखना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q ओवर R स्क्वायर, साथ में हमारे पास R यूनिट वेक्टर, where R is the unit vector directed from Q to Q नॉट। Q से Q नॉट की डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, ये यूनिट वेक्टर उस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वही डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? Electric field lines is an imaginary line on which a free small test charge moves in an electric field। उसके लिए अब आप ये वीडियो देखिए। हमारे पास एक फ़र्ज़ कीजिए पॉइंट चार्ज है, यहाँ पे मैं कंसीडर कर लेती हूँ कि पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, ताकि हम ज़्यादा क्लियरली इस बात को समझ सकें। अब उसके इर्द गिर्द रीजन में, उसके सराउंडिंग रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। उसको टेस्ट करने के लिए एक टेस्ट चार्ज प्लेस किया उसके करीब। अब टेस्ट चार्ज याद रहे कि हमेशा पॉजिटिव ही होता है। टेस्ट चार्ज फोर्स फील करेगा। कैसी फोर्स होगी? रिपल्सिव होगी। क्यों? क्योंकि पॉइंट चार्ज पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है, तो पॉइंट चार्ज टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा। तो हम देख सकते हैं कि हमने आउटवर्ड एरो लगा दिया जो कि फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहलाएगी। इसी तरह हम टेस्ट चार्ज किसी और पॉइंट पे प्लेस करते हैं, वहाँ भी हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मिलेगी। हम उसे किसी और जगह प्लेस करेंगे, वहाँ भी, और हम अपने पॉइंट चार्ज के इर्द गिर्द हर जगह पे अगर हम टेस्ट चार्ज को प्लेस करें, हमें एक इमेजिनरी लाइन मिलती है जिसके अलोंग वो पॉइंट चार्ज फोर्स लगा रहा है टेस्ट चार्ज के ऊपर। इन लाइंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो दोबारा से रिपीट करती हूँ डेफिनेशन। इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन ऑन विच अ फ्री स्मॉल टेस्ट चार्ज मूव्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इमेजिनरी लाइन है, कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है इसकी, और इस लाइन के अलोंग एक टेस्ट चार्ज मूव करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अब क्योंकि हमें ये लाइन फोर्स की डायरेक्शन को बता रही है, इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन को, इसलिए हम इन लाइंस को लाइंस ऑफ फोर्स का नाम भी देते हैं। तो क्या हो गई? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो लाइंस हैं जो हमें बताती हैं कि एक स्मॉल टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है। अगर इन लाइन के पैटर्न्स की बात करें तो वो वेरी करते हैं फ्रॉम चार्ज टू चार्ज। अब हमने अभी जो वीडियो देखी उसमें एग्जांपल थी एक स्मॉल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की, और उसमें जितनी भी फोर्स लग रही थी टेस्ट चार्ज के ऊपर वो रिपल्सिव थी, अवे मूव कर रहा था चार्ज। तो वहाँ से हमने ये भी देखा था कि सारे के सारे एरोज आउटवर्ड थे। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज आर रेडियली आउटवर्ड। इसी तरह अगर हमारा पॉइंट चार्ज नेगेटिव होता तब क्या करता? वो टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता।
उस सूरत में हमारे पास कुछ ये सिचुएशन अजीब होती है कि हम नेगेटिव पॉइंट चार्ज के इर्द गिर्द रीजन में जहाँ भी टेस्ट चार्ज को प्लेस करेंगे, क्योंकि टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है तो उसके वो एक अट्रैक्टिव फोर्स फील करेगा और फोर्स की डायरेक्शन टूवर्ड्स द पॉइंट चार्ज होगी। इसलिए हमने ये कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ नेगेटिव पॉइंट चार्ज आर डायरेक्टेड रेडियली इनवर्ड्स। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर लाइक चार्जेस कैसी होंगी। अगर दो सेम टाइप के चार्जेस एक दूसरे के करीब आ जाएं, फर्ज करें दो पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे के आमने सामने आ गए। अब हमें पता है, अभी हमने पढ़ा है कि पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड होती हैं, लेकिन जहाँ से जिस एरिया से दोनों इंटरैक्ट करेंगे दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे और रिपेल करके सेंट्रल रीजन से एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसल आउट कर देंगे। तो हमारे पास जो साइड के रीजन्स हैं वहाँ पे फील्ड लाइंस पे इफ़ेक्ट कम होगा, ऑपोजिट साइड पे तो बिल्कुल इफ़ेक्ट नहीं होगा, लेकिन सेंट्रल रीजन से लाइंस एक दूसरे को कैंसल आउट करके चार्ज फ्री या न्यूट्रल जोन क्रिएट कर देंगी। और जैसे जैसे साइड पे जाएंगे डिफ्लेक्शन होती जाएगी, और जितना जितना साइड पे ज़्यादा चले जाएंगे चार्ज का इफ़ेक्ट दूसरे चार्ज पे कम होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे इफ़ेक्ट भी ख़त्म होता जाएगा। तो हम यहाँ से क्या कह सकते, for two similar charges of equal magnitude the field lines are curved. The lines in the region between two charges seems to repel each other, and the middle region shows the presence of a zero field spot or neutral zone. इसी तरह अगर दो अनलाइक चार्जेस एक दूसरे के सामने आ जाएं तब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होगी। स्टार्ट होंगी पॉजिटिव चार्ज से, एंड होंगी नेगेटिव की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड होती हैं, नेगेटिव की रेडियली इनवर्ड होती हैं। तो जो सेंट्रल रीजन है दोनों का वहाँ पे लाइंस स्ट्रेट हो जाएंगी, पॉजिटिव से शुरू होकर नेगेटिव की तरफ, और जैसे जैसे साइड्स की तरफ मूव करेंगे बेंड होती जाएंगी, और ज़्यादा दूर जाएंगे तो या ऑपोजिट फेसेस की तरफ चले जाएंगे तो वहाँ पे क्योंकि वो दोनों एक दूसरे की फोर्स को नहीं महसूस कर रहे, वहाँ पे लाइंस अनअफेक्टेड नज़र आएंगी हमें। तो हम अपने 4 पॉइंट्स को यहाँ पे समराइज करते हैं। पहला पॉइंट हमारे पास क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज आर डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड। सेकंड इज electric field lines due to a negative point charge are directed radially inward. उसके बाद हमने क्या देखा, electric field lines for like charges are curved and charges seem to repel each other. Middle region shows zero field spot or neutral zone. लास्ट पॉइंट हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर अनलाइक चार्जेस स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। इन चारों पॉइंट्स के लिए आप डायग्राम नीचे देख सकते हैं वन बाय वन। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर टू ऑपोजिटली चार्ज्ड प्लेट्स कैसी होंगी। अभी हमने सिंगल चार्ज की या दो सिंगल चार्जेस के दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात की है, लेकिन अगर हमारे पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो, एक साइड पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज प्लेट हो और दूसरी साइड पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज प्लेट हो, जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं, तब क्या होगा। तब जो सेंट्रल रीजन है जहाँ पे चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है वहाँ पे तो फील्ड लाइंस होंगी स्ट्रेट, पॉजिटिव से स्टार्ट होके नेगेटिव पे एंड होंगी। लेकिन जब हम साइड पे देखेंगे तो साइड पे क्योंकि चार्ज यूनिफॉर्म नहीं है, चार्ज की बाउंड्री आ जाती है, तो वहाँ पे फील्ड लाइंस बेंड हो जाएंगी, स्ट्रेट नहीं रहेंगी। अब तक हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। ये वो इमेजिनरी लाइंस हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स को जो कि एक टेस्ट चार्ज ऑब्जर्व करता है या फील करता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से किस तरह की होती हैं, नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, बिटवीन टू सिमिलरली चार्ज्ड पार्टिकल्स, बिटवीन टू अनलाइक चार्जेस और एंड बिटवीन टू पैरेलल चार्ज प्लेट्स। हमने इन सब की नेचर को डिस्कस किया। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने समराइज किए हुए हैं। पहला पॉइंट है
हमने पहले भी पढ़ा भी है, अभी भी सामने हम डायग्राम में भी देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। ठीक हो गया। सेकंड पे आते हैं। Tangent to the field line at any point give the direction of electric field at that point। इसकी ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब फील्ड लाइंस कर्व्ड होती हैं। तो कर्व्ड फील्ड लाइन पे हमें किसी भी पॉइंट पे अगर डायरेक्शन देखनी हो इलेक्ट्रिक फील्ड की तो उस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। वो टेंजेंट शो करेगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। थर्ड पॉइंट देखते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू एन एरिया गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के आगे एक एरिया प्लेस करें तो जितनी फील्ड लाइंस उस एरिया में से गुजर रही हैं वो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताएंगी। ज़्यादा फील्ड लाइंस गुजर रहेंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्ट्रॉन्ग होगी, कम फील्ड लाइंस गुजरेंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वीक होगी। पॉइंट नंबर 4 देखते हैं, दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। शॉर्ट क्वेश्चन भी है ये एक्सरसाइज में कि दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती उसकी रीज़न भी आगे दी हुई है कि दिस इज़ बिकॉज ई हैज़ ओनली वन डायरेक्शन एट एनी गिवन पॉइंट। कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वेक्टर क्वांटिटी है ना, हमने पहले पढ़ा था। तो ये क्वांटिटी वेक्टर है और इसकी किसी एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन हो सकती है। एक पॉइंट पे एक से ज़्यादा डायरेक्शन नहीं हो सकती। और क्रॉस कर जाने का मतलब है कि एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शंस एग्जिस्ट कर रही हैं जो कि पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए इट इज़ इम्पॉसिबल दैट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर। पॉइंट नंबर 5 देखते हैं, हमने ये भी पहले पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड where electric field is uniform and non-parallel where electric field is non-uniform। लास्ट पॉइंट को देखते हैं। The field lines are closer when field is stronger and are farther apart when field is weaker। ये जो हमारा पॉइंट है ये पॉइंट थर्ड से रिलेट करता है जिसमें हमने कहा था कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो हैं वो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताती हैं। वही बात है कि यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, अगर फील्ड लाइंस क्लोज हैं, ज़्यादा तादाद में हैं और एक दूसरे के करीब करीब हैं तो हम क्या अंदाज़ा लगाएंगे, क्या हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी कि फील्ड स्ट्रॉन्ग है। अगर फील्ड लाइंस एक दूसरे से ज़्यादा फासले फासले पे हैं तो इसका क्या मतलब होगा कि फील्ड जो है वो वीक है। दैट्स इट फॉर टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।